Hello students. Yesterday I had discussed the concept of the chemical properties of the metals. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी मेटल्स की. इससे पहले जब हम केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे डिफरेंट सब्सटेंसेज लाइक वाटर, एयर, एसिड्स, इन सब से, तो इससे पहले हमें डिस्कस करनी थी कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेटल्स की. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको डिस्कस करी थी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, कि यानी सबसे ऊपर उस सीरीज में उस मेटल को लगाया गया है जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, विग्रसली रिएक्ट करता है हर चीज से, और सबसे लास्ट में उस मेटल को रखा गया है, प्लेस किया गया है जो कि देर से रिएक्ट करता है. इट मीन्स इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स आर प्लेस्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर of their reactivity. So at the top of the series, the metals are very high reactive, so they can easily react with the air, water, and other chemicals like acid or base. But in the case of the less reactive metal, which are the bottom of the reactivity series, they do not react with any type of chemicals. So we can say कि this series is called the reactivity series. क्या कहलाती है ये reactivity series? इस सीरीज में मैंने आपको बताया था ऊपर पोटेशियम एंड सोडियम, these are high reactive metal, very high reactive metal. They are easily react with the under normal condition with the air, water or acids. Calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जो कि किसी चीज से रिएक्ट नहीं करते हैं, सो दे आर कॉल्ड द नोबल मेटल्स एंड दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. Hydrogen is placed in the reactivity series because the hydrogen is a non-metal, but it has only one electron in their shell, in the outer shell, so it can lose the electron, it also gain the electron. ठीक है, दोनों चांस यहाँ पॉसिबल है. If it lose the electron, then it make positive ion, and if it gain the electron, then it make the negative ion. So that's why it is placed in the middle of the reactivity series. reactivity series में यहाँ प्लेस किया गया है. नाउ इसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करता है. इधर देखेंगे आपके साथ मैंने कुछ मेटल की रिएक्शन बताई थी. फर्स्ट रिएक्शन थी कि रिएक्शन ऑफ मेटल. I'm just reminding so that you can rewind the concept. I'm explaining again so that you can rewind the concept again. If you have any doubt, then you can ask in the comment section. Reaction of metal with oxygen. कल आपको मैंने बताई थी ये इन मेटल्स की. ठीक है, बट दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करती है कि कौन सा मेटल कहाँ पर प्लेस किया गया है. जनरल रिएक्शन इज दैट कि मेटल व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड. क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड. ठीक है, अब इस रिएक्शन के आधार पर कि मेटल ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन यहाँ पर इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये देखा गया कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें टॉप मोस्ट जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर वेरी हाई रिएक्टिव लाइक पोटेशियम एंड सोडियम. पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा हाई रिएक्टिव हैं कि दे रिएक्ट विद द रूम ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर लेते हैं एंड कैच फायर. सो दे कैप्ट इन द केरोसिन. कल मैंने बताया था आपको कि दो ऐसे मेटल्स है ये, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ही कैच फायर कर लेते हैं, यानी इट मीन्स दे कैच फायर एट द रूम टेम्परेचर. सो दे शो द कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस खुद ही जल जाते हैं बाय गेनिंग द टेम्परेचर फ्रॉम द सराउंडिंग. सो दे कैच फायर. सो दे कैप्ट इन द केरोसिन. ठीक है, केरोसिन में रखते हैं. अगर लेबोरेटरी में अगर हमें यूज करना है तो उनको कल मैंने बताया था पहले साफ करना था फिल्टर पेपर या कॉटन से, उसके बाद इसका केरोसिन हट जाएगा, देन इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. ठीक है, इसके बाद आपके तो यानी पोटेशियम अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्साइड बनाएगा सोडियम, कैल्शियम. बट यहाँ पर जो है रिएक्शन की जो रेट है धीरे धीरे घट जाएगी. ये बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्शन करेंगे, लेकिन ये जो मेटल है जल्दी से रिएक्शन नहीं करेंगे. आपको इनको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा. इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें. तो कैल्शियम वैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा. मैग्नीशियम वैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा. एल्यूमिनियम वैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिंक रिएक्ट ऑक्साइड. अब यहाँ पर आपकी जो रिएक्शंस हैं ये बढ़ती जाएगी. देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम थोड़ा देर से होंगे इन कंपैरिजन टू द पोटेशियम और सोडियम, बट एल्यूमिनियम और जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन दे आर स्ट्रांगली हीटेड. जब हम इनको स्ट्रांगली हीट करते हैं देन दे रिएक्ट विद द
ऑक्सीजन एंड फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम और जिंक स्ट्रांगली हीटिंग पर ही रिएक्शन करते हैं। अगर मैं जिंक की बात करूं, आयरन की बात करूं, आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन व्हेन दे हीटेड स्ट्रांगली। लेकिन आयरन के केस में सिर्फ आयरन का पाउडर हो, आयरन फिलिंग्स हो, या आपकी आयरन बहुत थिन आयरन वायर हो, देन इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन व्हेन दे आर स्ट्रांगली हीटेड, स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है। tin when react tin also react with the oxygen form tin oxide, but in the case of only strongly heating process lead also react with oxygen, lead oxide बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है आपके हाइड्रोजन से जो नीचे वाले एलिमेंट हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और मरकरी दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑल्सो, बट कॉपर के केस में कॉपर इज रिएक्ट व्हेन ओनली इट इज स्ट्रांगली हीटेड। जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बट इट फॉर्म जस्ट अ लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इसके ऊपर कॉपर की एक ऑक्साइड की लेयर बनती है। यानी कॉपर व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन स्लोली, बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन है यहाँ पर। अब जैसे नीचे जा रहे हैं रिएक्शन का टाइम बढ़ रहा है, स्लो है, तो कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, बट इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो है। एंड जस्ट लाइक एक ब्लैकिश कलर की जो लेयर है वो उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है, दैट इज ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, मरकरी रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, बट सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये तीन ऐसे मेटल्स हैं विच डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ रहे बात? सो दीज आर कॉल्ड द नोबल मेटल्स। क्या कहलाते हैं? नोबल मेटल। लेकिन अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो आप जानते हैं सिल्वर, चांदी का अगर कोई कुछ पहना हुआ है तो आप देखो चांदी काली पड़ जाती है। हम कहते हैं रिएक्ट कर लिया, तो इसको चांदी काली क्यों पड़ती है? बिकॉज सिल्वर रिएक्ट विद द, कल मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर जो होती है रिएक्ट विद द, देखिए कल मैंने आपको बताया था कि सिल्वर जो होती है एयर की हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उससे रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। सो वी कैन से कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये तीन ऐसे मेटल्स हैं विच डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सो दे आर कॉल्ड द नोबल मेटल। जनरली हमने देखा है कि सिल्वर जो है ब्लैकिश हो जाती है, चांदी की जो चीज होती है वो ब्लैक हो जाती है, इसको भाई ब्लैकिश लेयर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट रिएक्ट विद द एयर से रिएक्ट कर रही है, बट इट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रही है सिल्वर, इट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S गैसेस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करती है, सो दैट इट एक्वायर्स अ ब्लैकिश कोटिंग ओवर इट, एंड दिस इज ऑफ सिल्वर सल्फाइड। चांदी के जो काला रंग हो जाता है उसका कलर काला होने का रीजन है कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग एक्वायर हो जाती है, दैट इज ऑफ द सिल्वर सल्फाइड। किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड। इट मीन्स कि जो चांदी है, जो सिल्वर है, इट डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, बट इट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर की हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करती है एंड एक्वायर द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, दैट इज ऑफ सिल्वर सल्फाइड। इसकी कोटिंग आ जाती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था ये सारी हमारी इसकी रिएक्शंस होती हैं। ठीक, फिर इसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। सपोज दैट ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इनकी नेचर क्या होती है? बेसिक। कैसी नेचर होती है? बेसिक। एंड दिस बेसिक, ठीक है, अगर हम इसमें लिटमस डालते हैं, रेड लिटमस का यूज करते हैं, रेड लिटमस का यूज करते हैं, सो इट टर्न इनटू ब्लू। किसमें टर्न हो जाएगा? ब्लू। सो वी कैन से मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर हम कहें कि कैसे टेस्ट करेंगे, तो देखिए मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, इसको मैंने आपको बताया था कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि दे आर बेसिक इन नेचर। सो इफ ए मेटल ऑक्साइड टेस्ट मैंने आपको समझाया था कि इफ ए मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड, अगर कोई मेटल ऑक्साइड एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं, इट मीन्स अगर हम एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये किसका काम कर रहा है? बेस का। एंड व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर, दे न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। आपने 7th में पढ़ा है। और क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इट मीन्स कि इस रिएक्शन में, ठीक है, यानी एक मेटल ऑक्साइड बेस का काम कर रहा है, जो किससे रिएक्शन करता है? एसिड के साथ। इट फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, और क्या फॉर्म कर देता है? सॉल्ट एंड वाटर। सो वी कैन से मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हम ये कह सकते हैं कि बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन इज ओवर हियर, कि यहाँ पर एक्सेप्शन है कि ऐसे मेटल ऑक्साइड आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड एक और था जिंक ऑक्साइड ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, दे एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। दे रिएक्ट, दोनों एक तरह का बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। इट मीन्स दे कैन रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। सो दे आर कॉल्ड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है,
ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सारे मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं। ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इट मीन्स दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बट इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। दे रिएक्ट विद द एसिड और दे रिएक्ट विद द बेस। कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इसकी रिएक्शन में रिपीट कर रही हूँ, देखेंगे इधर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट मीन्स कि ये बेस का काम कर रहा है एंड फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे सॉल्ट का नाम हो गया है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रही हूँ, तो ये एसिड का काम कर रहा है, ठीक है। इस समय एसिड का काम करेगा एंड दे रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, NaAlO2 क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर फॉर्म होगा। अगर मैं जिंक के केस के लिए लेके चलती हूँ, Zn+O2, अगर जिंक रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड बनता है, जिंक रिएक्ट, अब ये जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराती हूँ, व्हेन द जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड so when they neutral to each other and form the zinc chloride, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड एंड वाटर। when the zinc oxide again react with the base के साथ रिएक्शन कराती हूँ इस रिएक्शन में, so we can say the zinc oxide act as a acid का काम कर रहा है and form the salt and water। the salt is there sodium zincate, salt का नाम क्या है यहाँ पर, सोडियम जिंकेट। so this is the reaction, so these reactions show the aluminum oxide and zinc oxide act as a amphoteric oxides। क्या कहलाते हैं ये हमारे amphoteric oxides because they react with the acid and base। ये एक बात हुई, ठीक है। एग्जाम्पल अब देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे कि सोडियम अगर हम लेते हैं, सोडियम व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, वर्ड इक्वेशन में बता रहे हैं आपको, केमिकल फॉर्मूले में नहीं बताऊंगी, ठीक है। सोडियम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। तो बहुत सारे ये हैं। दूसरा अगर मैं लूं मैग्नीशियम देन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, देखिए तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। देखिए इसकी जो रिएक्शन होती है, जैसे कि इसका जो एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें कल मैंने आपको समझाया भी था, एक्सपेरिमेंट इज देयर कि एक मैग्नीशियम रिबन है, दिस इज द रिबन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द रिबन किसका है, ये मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम का रिबन है। आप जब इसको हीट करते हैं, ये बर्नर है आपका, ठीक है, जब आप इसको हीट करते हैं तो एक जैसे फुलझड़ी होती है आपकी, तो जिस टाइप से बर्न होती है, तो इसमें से एक बहुत ज्यादा चमकती रोशनी, इस रिबन से बहुत ज्यादा एक फ्लेम बाहर निकलती है, डेजलिंग फ्लेम निकलती है, इस टाइप से फ्लेम निकलती है, इस रिबन है ये आपका, ठीक है। तो ये जो तो जैसे आपकी फुलझड़ी जलती है और राख बन जाती है, तो ऐसे ही पूरा रिबन जो हो जाएगा, जल जाएगा, एक फ्लेम बनेगी, जैसे फुलझड़ी में तेज रोशनी निकलती है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब हम मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं तो एक बहुत ज्यादा डेजलिंग लाइट निकलती है, चमकती रोशनी निकलती है एंड जब पूरा रिबन जल जाएगा तो एक व्हाइट ऐश बनेगी, ठीक है, एक व्हाइट पाउडर बनेगा, व्हाइट ऐश। दिस इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसकी होगी वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO कह लेते हैं। ये जो व्हाइट ऐश है, व्हाइट ऐश किस चीज की बनेगी, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमारे पास किस लेयर आ गई, व्हाइट ऐश आ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, व्हाइट इन कलर की है, व्हाइट ऐश, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये व्हाइट ऐश है, पाउडर है, तो मैं इसको कैसे टेस्ट करूं कि ये बेसिक नेचर है। इसको टेस्ट करने के लिए क्या करूं कि अब मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूंगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व इन वाटर, समझ रहे हो बात, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। दिस इज अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है, सो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल तो बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे एक मेटल जो है रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सो इट टर्न्स रेड लिक्विड टू ब्लू। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको मैंने बता दिया। आयरन, अगर मैं कहूँ आयरन, तो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, आयरन व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, इसका Fe3O4 ये आयरन ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आयरन
प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे एग्जांपल्स हैं जो कि ऑक्साइड्स बनते हैं, कहने का मतलब है ऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। सेकेंड रिएक्शन आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ। अब यहाँ देखते हैं वही सेम बात है कि कोई भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बट इट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ये बात बहुत जरूरी है कि वो मेटल कहाँ पर प्लेस कर रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो रिएक्शन तो उसी के आधार पर होनी है। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। देखिए एक जनरल इक्वेशन है कि जब एक मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर दो तरीके से रिएक्शन होती है। मेटल व्हेन रिएक्ट विद वाटर, दो केस है यहाँ पर। पानी कैसा है, सबसे पहले बात तो देखें, दो कंडीशन है यहाँ पर। जब एक मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है तो दो कंडीशन है, उसने पानी कैसा लिया है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है या हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि वो स्टीम से रिएक्ट करता है, ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है ना वो हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है, बल्कि किससे कर रहा है, स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। तो व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद द वाटर, आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, या तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करे या हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म metal hydroxide, metal hydroxides plus hydrogen gas is liberated। ठीक है, when a metal, यहाँ पे दो कंडीशन है। ठीक है, when a metal react with the water, either cold water or hot water, then it form the metal hydroxides। क्या बनते हैं, metal hydroxides, and hydrogen gas is liberated। But if a metal react with the steam, ठीक है, वाटर की किस स्टेट से, स्टीम की, गैस स्टेट से अगर रिएक्ट करता है, फिर मेटल रिएक्ट विद द गैसेस स्टेट ऑफ वाटर, सो वी कैन से इट रिएक्ट विद द स्टीम, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। ठीक है, यहाँ दो कंडीशन ये है, ये दिस इज द जनरल रिएक्शन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, देन इट फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। बट इफ मेटल रिएक्ट विद स्टीम, अगर एक मेटल स्टीम से रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जरूर निकलती है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर कौन सा मेटल हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, देखते हैं कि इस केस में। तो यहाँ पर डिपेंड रिएक्टिविटी सीरीज पर है, पोजीशन ऑफ मेटल ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज की कहाँ पर रखा है एक मेटल। तो अब देखिए पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये ऐसे मेटल हैं, दिस आर द हाई रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और सोडियम तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम थोड़ा सा टाइम लगाता है क्योंकि कैल्शियम इनसे थोड़ा सा नीचे है, इसलिए। तो वी कैन से कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये ऐसे तीन मेटल है जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। इट मीन्स कि व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वाटर से कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने भी आपको बताया था यहाँ पर कि व्हेन अ मेटल, यहाँ पर इसमें बताया भी मैंने आपको कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, चाहे वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करे चाहे वो हॉट वाटर से रिएक्ट करे, फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। बट इफ अ मेटल रिएक्ट विद स्टीम, देन इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर, बट बोथ आर बेसिक इन नेचर, ये याद रखेंगे, दोनों ही बेसिक नेचर के हैं। तो अब देखेंगे पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये तीन ऐसे मेटल है विच रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर एंड फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम व्हेन रिएक्ट विद द वाटर, cold water, then form metal potassium hydroxide, sodium when react with the cold water, sodium hydroxide, calcium react with the cold water, calcium hydroxide and will plus liberate hydrogen gas। यहाँ पर अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हॉट वाटर, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हॉट वाटर एंड देन इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन हाइड्रोजन, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। अगर मैं बात करूं अब एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ये एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, यहाँ देखेंगे ध्यान से। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद द हॉट वाटर ओनली, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ इनकी, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन की बात कर रही हूँ। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, दीज मेटल्स रिएक्ट विद द स्टीम। किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ठीक है, ये जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद द स्टीम एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड लिबरेट हाइड्रोजन। ठीक है, देन लेड, अगर मैं लेड की बात करूं, लेड डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। क्यों नहीं रिएक्ट करता, क्योंकि लेड जो होता है एक ऐसा मेटल है, लेड का जो मेटल है, लेड जो पीबी है, लेड मेटल है, इट हैज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग,
प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, लेयर ऑफ लेड ऑक्साइड ओवर इट, लेड ऑक्साइड, उसके ऊपर जो है लेड ऑक्साइड की एक लेयर रहती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इट हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लेड ऑक्साइड, पीवीओ, इसको कहते हैं लेड ऑक्साइड, विच प्रिवेंट द लेड, which prevent the lead for further reaction with water, for further reaction with water। समझ रहे बात? तो लेड की बात कर रहे हैं, तो लेड जो है, एक लेड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है लेड ऑक्साइड की, जिसके कारण से लेड वाटर से रिएक्ट नहीं करता इवनली, इट इज अप देन हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जबकि वो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। हाइड्रोजन से ऊपर होने के बावजूद भी लेड जो है डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये नहीं करता, बिकॉज इट इज अप होने के बावजूद, इट इज अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड हाइड्रोजन, येट इट डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर फ्रॉम कोल्ड वाटर और आइदर हॉट वाटर और स्टीम, किसी से भी नहीं रिएक्ट करता, बिकॉज इट हैज द प्रोटेक्टिव लेयर ओवर इट दैट इज ऑफ लेड ऑक्साइड विच प्रोटेक्ट द लेड फ्रॉम द फर्दर रिएक्शन। ठीक है, दोबारा रिएक्शन नहीं कर पाता है, सो वी कैन से लेड डज नॉट रिएक्ट विद द आइदर स्टेट ऑफ द वाटर। नाउ बात करते हैं हाइड्रोजन से नीचे के एलिमेंट्स, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इनमें से कोई भी मेटल वाटर की किसी भी स्टेट से रिएक्शन नहीं करता, आइदर स्टीम से भी वो रिएक्शन नहीं करते, बिकॉज दीज आर द वेरी लो रिएक्टिव मेटल देन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे देखिए कोई भी मेटल रिएक्शन क्यों करता है, देखो एक मैं जनरल रिएक्शन बता रही हूँ कि रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है। हाइड्रोजन को कोई भी मेटल जब डिस्प्लेस करेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन से जो ऊपर के मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से जो ऊपर के मेटल हैं, तो पानी आपको पानी में से हाइड्रोजन निकालनी है। पानी में से हाइड्रोजन निकालने के लिए उसके पास एक कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, पावर ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन को पुश कर पाएगा, निकाल पाएगा। लेकिन अगर एक मेटल हाइड्रोजन से नीचे है, तो हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन से मेटल नीचे, इसका मतलब उसके पास ताकत कम है, वो कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली एक लेस रिएक्टिव मेटल आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो वी कैन से द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन द केस व्हेन द मेटल बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड हाइड्रोजन। तो एक देखिए कोई भी मेटल, अगर मैं बात करती हूँ सपोज दैट कि एक मेटल ले लेती हूँ मैं कि आपका है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड रिएक्ट विद द वाटर। देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द वाटर, किससे रिएक्ट कर रहा है, पानी से। जब एल्यूमिनियम पानी से रिएक्ट करता है, पानी की कौन सी स्टेट से रिएक्ट करेगा, ये भी मैंने बताया था, स्टीम से रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर, एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। लेकिन अब पानी में से हाइड्रोजन निकालना है, वाटर की कोई सी भी स्टेट ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी अब एल्यूमिनियम और यहाँ पे से हाइड्रोजन निकालनी है। इधर देखेंगे वाटर में फॉर्मूला होता है H2O, यानी इसमें से आपको H2 निकालनी है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए सामने वाले एलिमेंट के पास जो मेटल रिएक्ट कर रहा है उसके पास रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो निकाल पाएगा। नहीं, अगर मैं जनरल वे में कहूँ तो उसके पास ताकत ज्यादा होनी चाहिए, पावर ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से इस पानी में से हाइड्रोजन को क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके। लेकिन अगर जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे हैं, हाइड्रोजन से नीचे हैं, अब जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं तो ऑब्वियसली इनके पास ताकत कम है और हाइड्रोजन के पास ताकत ज्यादा है। एक जनरल वे में बता रही हूँ कि हाइड्रोजन से जो मेटल नीचे हैं इनके पास एक ताकत कम है, इनके पास पावर कम है। सो वी कैन से इन द साइंटिफिक टर्म दे आर लेस रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, सो दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रिएक्शन की कॉपर लिखूं मैं, कॉपर देन रिएक्ट विद वाटर की मान लो स्टीम से, इवन स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता। अगर मैं पानी की कौन सी स्टेट लूं, स्टीम लूं, तब भी नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन, बिकॉज कि कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो है, आप देख रहे हैं कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, उसका हाइड्रोजन से नीचे का प्लेस है, हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। इसका मतलब जो चीज ऊपर है उसके पास ताकत ज्यादा है, जो चीज नीचे है उसके पास ताकत कम है। ये याद रखना है, यहाँ पर जो चीज ऊपर है मेटल उसके पास ताकत ज्यादा है, जो मेटल नीचे है उसके पास पावर कम है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो मेटल नीचे होगा अपने हाइड्रोजन से, वो कोई भी मेटल पानी में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो यहाँ पर अगर मैं कॉपर की वाटर के साथ रिएक्शन कराती हूँ, नो रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज इट डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। पानी में से क्या नहीं निकाल पाएगा, हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा, बिकॉज कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर मैं मान लो सिल्वर लूं, सिल्वर की वाटर के साथ कराऊं, कौन सी स्टेट के साथ, वाटर की स्टीम के साथ कराती हूँ, सॉरी वाटर स्टीम है आपकी, इसके साथ लेती हूँ
ठीक है, इसके साथ लेती हूँ, वाटर के साथ लेती हूँ, सिल्वर जो है रिएक्शन कराती है। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो सिल्वर का जो प्लेस होता है वो नीचे है, हाइड्रोजन का प्लेस ऊपर है। जिस मेटल का, जिस चीज का प्लेस ऊपर है वो ज्यादा ताकतवर, जिसका प्लेस नीचे वो कम ताकतवर है। इट मीन्स कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर है, सिल्वर नीचे। ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल है इन कंपेरिजन टू द सिल्वर। सो सिल्वर डज नॉट कैपेबल to displace hydrogen from the water। यही कारण है कि सिल्वर इज द लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं करेगा, सो द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, सो वी कैन से नो रिएक्शन अकर। और यहाँ पर क्या नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये होती है रिएक्शन हमारी वाटर के साथ। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर चाहे कोई सा भी ऑक्साइड बने, मैंने आपको बताया जब पानी से रिएक्शन हो रही है दो टाइप के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। ठीक है, एक ऑक्साइड्स जो बने या तो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बने मेटल के, या क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बने हैं। ठीक है, बोथ आर बेसिक इन नेचर। कैसी नेचर के हैं, बेसिक। इट मीन्स दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, ये हमारे पानी के साथ रिएक्शन हो गई। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर पानी के साथ जनरल रिएक्शन वाटर के साथ है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि एक मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्शन करता है। दो केस हैं मेटल की वाटर के साथ जनरल रिएक्शन की, अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है या हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। इफ अ मेटल रिएक्ट विद अ कोल्ड और आइदर हॉट वाटर देन दे फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन। क्या बनती है, हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर इफ अ मेटल रिएक्ट विद स्टीम, अगर एक मेटल स्टीम से रिएक्ट कर रहा है देन फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं एंड लिबरेट हाइड्रोजन ऑल्सो। इन बोथ केसेस हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। इट इज कंपल्सरी दैट, बट ओनली हाइड्रोजन इज लिबरेट इन द केस व्हेन अ मेटल इज अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन द हाइड्रोजन। ये याद रखना है कि हाइड्रोजन तभी लिबरेट होगी जब एक मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर वो हाइड्रोजन से नीचे है, ऑब्वियसली उसके पास ताकत कम है, सो इट डज नॉट डिस्प्लेस, इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर। अगर मान लीजिए किसी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन का प्लेस ऊपर और एक मेटल का प्लेस नीचे है, तो अगर नीचे वाला मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो वो पानी में से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता, बिकॉज इट इज द लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो द रिएक्शन डज नॉट अकर। वहां पर रिएक्शन नहीं होगी, ये बात याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज में दोबारा से बता रही हूँ कैसे रिएक्शन होगी, किस ऑर्डर में रिएक्शन होती है वाटर के साथ। तो आप यहाँ देखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, पोटेशियम एंड सोडियम, दीज आर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स, सो दे रिएक्ट वेरी विग्रसली, वेरी रैपिडली विद द कोल्ड वाटर एंड फॉर्म इमीडिएटली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन। बट इन द केस ऑफ कैल्शियम also react with the cold water, but the rate of reaction is low than the upper cases। इन दोनों की केस की कंपैरिजन में, तो कैल्शियम रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देन हाइड्रोजन। मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हॉट वाटर, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करता है, हॉट वाटर से। ठीक है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो एंड फॉर्म द लिबरेट हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, दे रिएक्ट एंड टिन, दे रिएक्ट विद द स्टीम। ठीक है, स्टीम से रिएक्ट करते हैं बहुत स्ट्रांगली एंड देन दे फॉर्म द ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स एंड फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। बट इन द केस ऑफ लेड, अगर मैं बात करती हूँ लेड के केस में, लेड रिएक्ट नहीं करता, मैंने आपको बताया भी था, बिकॉज इट हैज द प्रोटेक्टिव लेयर ओवर इट ऑफ lead oxide which prevent further reaction with the water, so we can say lead is up than hydrogen in the reactivity series, yet it does not react with the water से रिएक्शन नहीं है इसकी लेड की। आगे हम बात करते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, द मेटल्स विच आर below the hydrogen in the reactivity series. Any metal does not react with the water because these are the very less reactive metal than the hydrogen। क्योंकि reactivity series में हाइड्रोजन से नीचे है, इसका मतलब these are the less reactive than hydrogen, so they does not displace hydrogen from the water, so we can say the reaction does not occur in the case of these metals which are below the reactivity, below the hydrogen in the reactivity series। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स देखते हैं इसके पानी के साथ। सबसे पहले पोटेशियम। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, पोटेशियम देन रिएक्ट विद द वाटर की कौन सी स्टेट, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है एंड देन फॉर्म हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है, लिबरेट हाइड्रोजन। सेम सोडियम देन रिएक्ट विद द वाटर, कोल्ड वाटर, देन फॉर्म sodium hydroxide and then hydrogen
Similarly मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा एंड कैल्शियम ऑल्सो, ठीक है, कैल्शियम ऑल्सो ऐसे रिएक्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट आपके एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और टिन, दीज मेटल्स, एक एग्जांपल दे रहे हैं सिर्फ एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम सबका एक सेम है। एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद द वाटर, ठीक है, सॉरी, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। एक मिनट ऊपर देखते हैं जरा, यहाँ पर कैल्शियम रिएक्ट सिमिलरली, मैग्नीशियम नहीं आएगा, सिमिलरली कैल्शियम ऑल्सो, बट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम के केस में इट रिएक्ट विद द वाटर, हॉट वाटर। कौन सा वो पानी है? हॉट वाटर। हॉट वाटर से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा एंड देन फॉर्म हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। सो वी कैन से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। अब नाउ इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ऑल दीज रिएक्ट विद स्टीम कंडीशन में रिएक्ट करते हैं एंड देन दे फॉर्म द ऑक्साइड्स। तो एक एग्जांपल, एल्यूमिनियम की वाटर के साथ अगर रिएक्शन होती है तो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, दे फॉर्म द ऑक्साइड। सो वी कैन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका नाम है Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड लिबरेट हाइड्रोजन, तो लिबरेट होगी, ठीक है। लेकिन इन द केस द मेटल लाइक कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, these metals do not react with water। ये मेटल किससे रिएक्ट नहीं करते? वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, बिकॉज दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, सो दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर, सो द रिएक्शन डज नॉट अकर। इन द केस रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं सिल्वर की बात करूं, सिल्वर प्लस वाटर, इवन स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करते, सो नो रिएक्शन अकर, कोई भी मेटल रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आ गई पानी की बात। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो लिबरेट होती है, हम कैसे टेस्ट करेंगे कि टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का टेस्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन टेस्ट करने के लिए क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है और अगर हम माना एक टेस्ट ट्यूब है और मान लो हमने लिया मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, और इसमें गर्म पानी है, हॉट वाटर है इसके अंदर, जब हमने डाला तो आप देखोगे इसके अंदर जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एक गैस निकलेगी, ठीक है, गैस निकलती है। तो अगर हम इसके ऊपर एक जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं, बर्निंग मैचस्टिक लाते हैं, वी ब्रिंग बर्निंग मैचस्टिक, इट विल एक्सटिंग्विश विद द पॉप साउंड। एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बर्निंग मैचस्टिक है ये, बर्निंग मैचस्टिक, समझ रहे हैं। एक जलती हुई माचिस की तीली ला रहे हैं। देखिए मैंने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब है ये, इसमें गर्म पानी है, हॉट वाटर, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हॉट वाटर, तो हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, गर्म पानी और मैग्नीशियम डालेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोक्साइड बनाएगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एंड देन लिबरेट अ हाइड्रोजन गैस। तो हाउ यू विल टेस्ट द गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। सो इफ वी ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, देन इट विल एक्सटिंग्विश विद द पॉप साउंड। तो आपकी पॉप करके पॉप की सी आवाज आएगी और ये माचिस की जो तीली है वो बुझ जाएगी। यानी जब हम इसके माउथ के पास अगर हम जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं, मैंने जो निशान लगाया ऐसे करके, ये बर्निंग मैचस्टिक है, बर्निंग मैचस्टिक अगर मैं इसके पास लाती हूँ तो एकदम पॉप साउंड के साथ वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। सो यू विल फाइंड द गैस दैट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वी ब्रिंग बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, देन द मैचस्टिक विल बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द पॉप साउंड। यानी जो बर्निंग मैचस्टिक है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी बाय प्रोड्यूसिंग द पॉप साउंड। कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड, याद रखना, पॉप साउंड के साथ, ठीक है। माचिस की तीली बुझ जाती है, इट विल बी एक्सटिंग्विश, बर्निंग मैचस्टिक will be extinguished, G-U-I-S-H-E-D, will be extinguished with the pop sound when we bring it near the mouth of the test tube, ठीक है। जब हम एक बार जलती हुई माचिस की तीली को उस टेस्ट ट्यूब के पास लाते हैं, इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड
with the pop sound. कौन साउंड क्रिएट होती है? pop sound, and then you will identify that the gas is hydrogen gas. So this is a test for the liberation of the hydrogen gas कि hydrogen gas liberate हो रही है. Next reaction is that third equation is that the reaction of metal with acid के साथ रिएक्शन हो रही है. ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं. व्हेन ए मेटल, जनरल रिएक्शन इज दैट व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड के साथ अगर एक मेटल रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म मेटल सॉल्ट्स बनते हैं. मेटल सॉल्ट्स इज फॉर्म्ड एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन गैस. ठीक है, कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन. दिस इज द जनरल रिएक्शन व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड. अगर एक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनते हैं? मेटल सॉल्ट्स बनते हैं एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन गैस. कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब सॉल्ट्स का फॉर्मेशन, यहाँ पर एसिड जो है डाइल्यूट एसिड है. कौन से एसिड्स लेना है? डाइल्यूट एसिड, क्योंकि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं तो बहुत ज्यादा विग्रस रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो डाइल्यूट एसिड से काम हो जाता है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन हो जाती है. ठीक है, तो व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड डाइल्यूट कंडीशन में, सो इट फॉर्म द मेटल सॉल्ट्स. क्या बनाते हैं वो? मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं एंड देन लिबरेट द हाइड्रोजन गैस. कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस. तो देखते हैं, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द एसिड. जो आपने एसिड लिया उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए मेटल, ठीक है, जो सॉल्ट्स बन रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एसिड की आपने कौन सा मिनरल एसिड लिया है. व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड आपका डाइल्यूट है. When a metal react with a hydrochloric acid, then the salt is metal chloride. मेटल क्लोराइड के नाम से सॉल्ट बनेगा, याद रखना है. When a metal react with the hydrochloric acid, then the salt will be metal chloride, and then hydrogen gas is liberated. ठीक है, the reaction will be same when only those metal react with the acid which obtain hydrogen in the reactivity series. ये reactivity series में हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई भी मेटल लाइक कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल, बिकॉज ऑब्वियसली हाइड्रोजन से नीचे ऑब्वियसली दे आर वेरी लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से नीचे होने के कारण ये लेस रिएक्टिव है, सो दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. मान लो अगर मैंने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब HCl है ये. ठीक है, इसमें हाइड्रोजन लगी हुई है, इसमें से हाइड्रोजन को निकालना है और निकाल तभी पाएंगे जब इसके पास ताकत ज्यादा होगी, सामने वाले के पास ताकत ज्यादा है, तभी निकलेगी यहाँ से. ठीक है, आप देख रहे हैं ना, मेटल की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराती तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसमें HCl लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगी हुई है, इसमें से हाइड्रोजन को निकालना है, खींचना है. समझ रहे बात? तो अगर एक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इट शुड हैव मोर पावर इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसके पास ताकत ज्यादा होनी चाहिए, तभी इसको निकाल पाएगा. अगर रिएक्टिविटी सीरीज को देखूं तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल नीचे है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो नीचे है, इसका मतलब उनके पास ताकत कम है हाइड्रोजन से. ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन से ताकत कम होगी तो वो नहीं निकाल पाएंगे. यानी ये इनमें से कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कोई सा भी एसिड हो उनके साथ रिएक्शन नहीं होगी. पहली बात तो ये होती है. दूसरी बात, हाइड्रोजन से जो भी मेटल ऊपर हैं, ऑल द मेटल्स विच आर अप देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में जितने मेटल ऊपर जाएंगे हाइड्रोजन से, ठीक है, जो अप वाले हैं, ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड. ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे बिकॉज दे आर अप देन हाइड्रोजन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल है वो सबके पास ताकत ज्यादा है, ऑब्वियसली वो एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल पाते हैं. इट मीन्स दे आर मोर रिएक्टिव, सो दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड इजिली. ठीक है, तो आसानी से निकल जाएगी. अब बात करते हैं इसमें से मेटल व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर एक मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म द मेटल क्लोराइड. क्या बनाता है वो? मेटल क्लोराइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. द सॉल्ट विल बी फॉर्म, दैट इज मेटल क्लोराइड, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इज डिपेंड अपॉन द एसिड की वो किस टाइप का एसिड है उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, अगर एक मेटल देन रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, अगर एक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म द मेटल सल्फेट बनेगा. क्या बनेगा? मेटल सल्फेट एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन. फिर वही बात,
नीचे वाला मेटल कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है ऑब्वियसली इनके पास ताकत ज्यादा होगी, सो दे लिबरेट हाइड्रोजन इजिली फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड। आसानी से एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और डिस्प्लेस करने के लिए इनके पास पावर ज्यादा होनी चाहिए, ताकत ज्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स इन द साइंटिफिक टर्म दे शुड बी मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, सो दे कैन इजिली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द sulfuric acid, ठीक है। एंड देन so we can say when a metal react with the sulfuric acid then they form the salt, then that is metal sulfate. When a metal react with the hydrochloric acid the salt will be metal chloride and then liberate hydrogen gas. टेस्ट मैंने आपको अभी बताया कि how do we test the presence of hydrogen, so hydrogen is liberating in the reaction if we bring burning matchstick, ठीक है, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, देन द मैचस्टिक विल बी एक्सटिंग्विश्ड विद द पॉप साउंड। ये आपका टेस्ट है कि जो मैचस्टिक है वो क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है विद द पॉप साउंड के साथ। सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन। नाउ आगे बात करते हैं कि व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अगर एक मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका केस थोड़ा डिफरेंट है, आगे बात करूंगी। व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, अगर एक मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है देन इट फॉर्म द सॉल्ट, सॉल्ट बनता है यहाँ पर, सॉल्ट इज दैट मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट का सॉल्ट बनेगा। एक सब्सटेंस और बनता है यहाँ पर, एक केमिकल कंपाउंड और बनते हैं एंड फॉर्म द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड कुछ भी हो सकते हैं, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे हो सकते हैं ETC, ठीक है। इस टाइप के सॉल्ट्स वो बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये बनते हैं एंड साथ में लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। बात फिर वही है कि द मेटल विच आर बिलो द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ऑल दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड बिकॉज दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव। कैसे हैं ये, लेस रिएक्टिव है यहाँ पर, सो दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। एक बात है कि मेटल नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, दूसरी बात यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होती, यहाँ बनता है पानी। तो इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं अभी आगे इसको एक्सप्लेन करूंगी कैसे है। बट द मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड एंड देन दे फॉर्म द मेटल सॉल्ट, लाइक मेटल नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रिक एसिड के अकॉर्डिंगली नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं, कोई सा भी ऑक्साइड में से बन सकता है, एंड देन फॉर्म वाटर, क्या बनाएगा यहाँ पर, वाटर बनाएगा, ठीक है। लेकिन वाटर तभी बनेगा जब हाइड्रोजन निकलेगी यहाँ से, सो द रिएक्शन शुड बी मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन, यहाँ पर मोर रिएक्टिव होना चाहिए, तभी यहाँ से हाइड्रोजन निकल के पानी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन निकलती है और इट कन्वर्ट इनटू द वाटर, लेकिन हाइड्रोजन तो निकालने के लिए ताकत ज्यादा होनी चाहिए, तो यानी दोज मेटल्स विच आर बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन हाइड्रोजन से दे डू नॉट रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। कोई भी मेटल इनमें से कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कोई भी मेटल इनमें से नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, ये बात हुई। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये बात दोबारा देख लेंगे। मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन हमने कराई है, तो क्या बनता है, मेटल सॉल्ट्स बनते हैं एंड देन हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, ठीक है। मेटल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर मैं रिएक्शन करा रही हूँ तो क्या बनता है, मेटल क्लोराइड्स बनते हैं एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू द जो सॉल्ट बन रहा है वो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन बन रहा है कि आपने कौन सा एसिड लिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो ही मेटल रिएक्ट करेंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई भी मेटल रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज दीज आर द वेरी लेस रिएक्टिव, सो दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। If a metal react with a sulfuric acid, then it form the metal sulfate and then liberate hydrogen. When if a metal react with the nitric acid, they form the salt, metal nitrate. Salt का नाम क्या है, metal nitrate. But they also form the another compounds like oxides of nitrogen. Nitrogen के oxide बनते हैं, they may be NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई भी आपका ऑक्साइड्स हो सकते हैं एंड देन दे लिबरेट द वाटर, और क्या लिबरेट होती है, वाटर, ठीक है। तो लेकिन वाटर लिबरेट हो रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन तो निकलनी ही है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ क्या होती है, इस केस में पानी में कन्वर्ट हो जाती है। जो हाइड्रोजन यहाँ लिबरेट होती है इट कन्वर्ट इनटू द वाटर, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। सो वी कैन से हाइड्रोजन निकलनी है जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो नीचे के मेटल्स हैं वो कोई रिएक्शन नहीं करते बिकॉज दीज आर द वेरी लेस रिएक्टिव, सो दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। इनमें से अगर कोई भी मेटल अगर मैं नीचे लेती हूँ तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी कोई मेटल इनमें से किसी एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। तो अगर मैं एक एक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बताती हूँ तो एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं।
सोडियम को ही ले लेते हैं। सोडियम एंड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैं सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराती हूँ HCl से, तो सॉल्ट अभी मैंने आपको बताया मेटल क्लोराइड के नाम से बनेगा, यानी सॉल्ट बनेगा आपका मेटल क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनेगा। देन लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये गैस का सिंबल होता है गैस निकलने का, ठीक है, हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड। अगर मैं सोडियम की ही रिएक्शन कराती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है इसका H2SO4, HCl है, ठीक है, H2SO4। तो सॉल्ट का नाम अभी आपको मैंने बताया मेटल सल्फेट बनेगा, यानी मेटल ये सोडियम, तो सॉल्ट का नाम हो गया सोडियम सल्फेट। अगर मान लो मैं मैग्नीशियम लूं तो मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप बताएंगे मैग्नीशियम सल्फेट। अगर मैं पोटेशियम लूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम सल्फेट। अगर मैं एल्यूमिनियम लूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट। देन लिबरेट हाइड्रोजन, अगर मैं आयरन लूं आयरन सल्फेट। तो इस टाइप से सॉल्ट बनते हैं। एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ होती है, लिबरेट होती है। अगर मैं लूं नाइट्रिक एसिड, तो सोडियम जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, HNO3 रिएक्शन तो होगी नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन इस केस में सॉल्ट बनेगा सोडियम नाइट्रेट, सॉल्ट बनेगा सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन, सोडियम आप जानते हैं सबसे ऊपर है, सोडियम ऊपर है, इसका मतलब आसानी से रिएक्शन कर लेगा ये, ठीक है, ये तो बात है नहीं कि नहीं करेगा, सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन से टॉप पर है सोडियम, तो आसानी से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, बिकॉज इट इज अ मोर पावरफुल मेटल, तो डिस्प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेस होगी हाइड्रोजन इस केस में, सो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका केस अलग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्योंकि सोडियम आपका मोर पावरफुल मेटल है, तो जैसे ही इसमें से ये डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, जैसे ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा देगा इसको एंड कन्वर्ट इनटू द वाटर, और पानी लिबरेट होगा। यानी इस केस में, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन की जगह क्या लिबरेट होगी, वाटर, क्या लिबरेट होगा, वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। यानी सोडियम, अब कोई सा भी मेटल हो, चाहे सोडियम हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, ऑल दीज मेटल्स रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, सो दे फॉर्म द सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे, सॉरी, सो दे फॉर्म, अगर एल्यूमिनियम ले रहे हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनेंगे, ये बनते ही बनते हैं। तो लेकिन एक्सेप्शन, क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि आपको जो नाइट्रिक एसिड आपने लिया है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब होता है जो चीज देते हैं किसी को, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने वाला। जैसे घर में सिलेंडर आता है वो एजेंट है, ठीक है, जो हमारे घर में सिलेंडर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक इसी प्रकार से इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने वाला। तो ये क्या करता है, जैसे इस रिएक्शन में सोडियम हाई रिएक्टिव होने के कारण जैसे ही यहाँ से लिबरेट कराता है हाइड्रोजन, तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है, और इस हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट करा देता है, वाटर में। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जब एक मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होती है, क्या लिबरेट होता है, वाटर, और क्या बनता है, सॉल्ट। सोडियम है तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, सॉल्ट बनता है, एंड देन इट फॉर्म द ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, वो NO भी हो सकता है, N2O भी हो सकता है, और NO2 भी हो सकता है, ETC, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ऑक्साइड्स बनते हैं। ये यहाँ पे रिएक्शन होती है। दूसरी बात कि यहाँ पर केवल 2 एक्सेप्शन है इस रिएक्शन का, एक एक्सेप्शन है मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये 2 एक्सेप्शन है। व्हेन अ मैग्नीशियम रिएक्ट विद द मैग्नीशियम रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, याद रखना ये 2 एक्सेप्शन है यहाँ पर। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, अगर एक मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर पानी में कन्वर्जन नहीं होता, वाटर कन्वर्ट नहीं होता, यहाँ पर क्या बनती है, हाइड्रोजन लिबरेट होती है। सो वी कैन से व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड फॉर्म सॉल्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट देन प्लस हाइड्रोजन, और क्या बनती है, हाइड्रोजन। एंड ऑल्सो वी कैन से कि मैग्नीज ऑल्सो रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, ठीक है, मैग्नीज जो है ऑल्सो रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, मैग्नीज भी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है एंड इट फॉर्म द नाइट्रेट सॉल्ट बनाता है, दैट इज द मैग्नीज नाइट्रेट, मैग्नीज मैग्नीज नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा
एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन। यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, दो मेटल्स हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है, ये दो ऐसे मेटल हैं विच रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड एज सच एंड दे फॉर्म द नाइट्रेट सॉल्ट एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन। यहाँ पर पानी रिलीज नहीं होता, यहाँ पर इस रिएक्शन का ये एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। सो आई ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।